एक फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। मैं प्रॉब्लम लिख के लाया हूं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी इज गिवन टू बी 90 डिग्री एंड tan A इज गिवन टू बी 1। और उन्होंने क्या कहा है प्रॉब्लम में, वेरीफाई 2 sin A इंटू cos A इक्वल्स टू 1। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, एंगल सी 90 डिग्री पे है, ए बी सी 90 डिग्री, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है, tan A इक्वल्स टू 1, tan A इक्वल्स टू 1, tan A इक्वल्स टू 1। अब ये जो tan ऑफ एंगल A होता है क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कौन सी है, BC, एडजेसेंट साइड AC इज इक्वल टू क्या, 1। इसलिए BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू हम x मान लेते हैं, ठीक है। BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू x है। क्या है प्रॉब्लम में दिया हुआ, एंगल C 90 डिग्री है, tan A इज इक्वल टू 1 है, और हमें क्या वेरीफाई करना है, 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1 वेरीफाई करना है। हमें क्या दिया हुआ है, tan A1। tan A1 का मतलब क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड 1 है। इसका मतलब BC अपॉन AC 1, इसका मतलब दोनों साइड सेम है, BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ पर ये AC x है और ये भी x है, इसलिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर x है, BC स्क्वायर x है, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2, एक्स स्क्वायर का x, सो ये हो गया √2x, ठीक है, √2x हो गया AB। अब साइन A इज इक्वल टू क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड x है, हाइपोटेनियस √2x है, x x कैंसल, तो साइन A की वैल्यू क्या आई, 1/√2। अब cos A, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड x है, हाइपोटेनियस √2x है, x x कैंसल, 1/√2, ये हो गया साइन A cos A। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, हम LHS ले लेते हैं, 2 sin A इंटू cos A, 2 sin A वैल्यू हमने क्या निकाली, 1/√2, cos A क्या निकाली, 1/√2, 2 अपॉन √2 इंटू √2, 2 कैंसल, सो आंसर वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। प्रॉब्लम को पढ़ो, समझो और लिख लो अच्छी तरह से। तो ये हमारा हॉट्स का पहला प्रॉब्लम फिनिश हुआ। हम अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं हॉट्स में। आज मैं प्रॉब्लम निकाल के लाया हूं, पर्टिकुलरली RD शर्मा इस किताब से ये प्रॉब्लम मैंने लिए हुए हैं। इफ tan A इक्वल्स टू 1, tan B इक्वल्स टू √3, अगर हमारे पास ऐसा है तो क्वेश्चन ऐसा है, इवैल्यूएट cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B, ऐसा इवैल्यूएशन हमें करना है। व्हाट इज गिवन, tan A 1 दिया हुआ है, tan B √3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दो यहाँ पे, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट दिस ट्रायंगल इज ABC से। अब tan ऑफ एंगल 1, tan ऑफ एंगल A कितना है, tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 1। इसका मतलब BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अपोजिट साइड A का अपोजिट साइड कौन सा है, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा एडजेसेंट साइड। सो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं,
ठीक है, बराबर ही है। सो tan A इज इक्वल टू 1 है तो BC अपॉन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड 1 है तो BC इज इक्वल टू AB हो जाएगा, इज इक्वल टू x मान लेंगे, x से, बराबर है। तो ये इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, तो इस केस में AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा बाय पाइथागोरस। सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2x स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट इसका क्या आएगा, √2 इंटू x। अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया है। अब हमारे पास AC है तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो cos A। cos A क्या है, अपोजिट सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ये cos A है, एडजेसेंट साइड कौन सी है, A के लिए देखो एंगल A के लिए एडजेसेंट साइड AB है यानी x, और हाइपोटेनियस √2x, तो ये हो गया 1/√2। हमें साइन A लगने वाला है, जो हमें निकालना है उसमें cos A साइन A लगने वाला है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, इस ट्रायंगल में देखो A का अपोजिट साइड कौन सा है, BC। साइड अपोजिट टू एंगल ए BC है और हाइपोटेनियस है AC। सो अगेन x अपॉन √2x दैट इज 1/√2। ये हो गया साइन ए कॉस ए। ये हो गई इस प्रॉब्लम की स्टेप 1, ठीक है, ये हो गया स्टेप 1। कोई परेशानी? अब अनदर ट्रायंगल लेते हैं। इसी प्रॉब्लम में वी विल कंसीडर अनदर ट्रायंगल। अनदर ट्रायंगल AC और B। मैं एक अलग ट्रायंगल लेता हूं और इस ट्रायंगल में tan B कितना दिया हुआ है, tan B इज गिवन टू बी √3 यानी √3 अपॉन 1। और यहाँ पे tan B क्या है इस ट्रायंगल में, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, बराबर है, बात समझ में आई, इज इक्वल टू √3x √3y। ये देखो कोई परेशानी यहाँ पे, इतना लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं ये पार्ट रफ कर दूं, ये पार्ट रफ कर दिया मैंने। अब हम क्या कर रहे हैं, एक अलग ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल लिया जिसमें एंगल B को हमें कंसिडर करना है और हमें क्या दिया है, tan B इज इक्वल टू √3। tan B क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये हो गया √3 अपॉन 1। इसका मतलब AC है √3x और BC है x, ऐसा हम मान लेंगे रेशियो के हिसाब से। दिस कैन बी रिटन एज √3x अपॉन x। सो AC √3x, दिस इज x ओनली। तो AB क्या आएगा, बाय पाइथागोरस AB इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस निकाल रहे हैं हम, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सो यहाँ पे देखो ध्यान दो अच्छी तरह से, 3x स्क्वायर, सो दिस विल बी 4x स्क्वायर, सो दिस इज 2x। सो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, 2x है। अब हमें क्या लगने वाला है, हमें लगने वाला है cos B और sin B। हमने अपोजिट और एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस निकाल लिया। अब cos B क्या आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 1/2। sin B क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, √3x अपॉन 2x दैट इज √3/2। अब हमारे पास सारी चीजें हैं, sin A cos B sin B। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cos A cos B माइनस sin A sin B, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। cos A कितना है, 1/√2। cos B कितना है, 1/2। sin A देखो, sin A 1/√2 और sin B क्या है, √3/2। तो आंसर क्या है देखो, 1/2√2 माइनस √3/2√2 दैट इज 1 माइनस √3/2√2। ये इसका आंसर है। देखो अच्छी तरह से, इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार देखिए। मैं स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूं पर ज्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना है। इस लेक्चर को आप 2-3 बार देखिए। मैंने क्या किया, पहले सेपरेट ट्रायंगल में हमने tan A कंसीडर करके sin A और cos A निकाल लिया,
फिर tan b दिया, इसलिए हमने एक दूसरा ट्रायंगल लिया जिसमें हम tan b की वैल्यू से cos a और cos b और sin b हम निकालेंगे। एक बार हमारे पास sin a cos a sin b cos b ये वैल्यू अवेलेबल हो जाने के बाद हम आंसर आराम से निकाल सकते हैं। If sec alpha equals to 5/4, evaluate 1 minus tan alpha 1 plus tan alpha। ये तो कोई हॉट नहीं है, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला प्रॉब्लम है, सिंपल है। देखो क्या है, sec alpha कितना है 5/4। हमारे पास फार्मूला है कौन सा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 plus tan square alpha is equal to sec square alpha। So tan square alpha equals to sec square alpha minus 1। sec square alpha की वैल्यू 5/4 है, उसका स्क्वायर करेंगे 25/16 minus 1, that is 25 minus 16 upon 16, that is 9/16। ये हो गया tan square alpha। इससे हमें मिल जाएगी tan अल्फा की वैल्यू 3/4, इसलिए 1 minus tan अल्फा 1 plus tan अल्फा इक्वल्स टू 1 minus 3/4 1 plus 3/4, that is 4 minus 3 upon 4, 4 plus 3 upon 4, that is 1/4 upon 7 upon 4, 4 gets cancel, answer is 1/7। देखो अच्छी तरह से, कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर? एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। गिवन ट्रायंगल ABC, इसमें एंगल C है 90 डिग्री और AB जो है वो हमें दिया है 29 यूनिट्स, BC है 21 यूनिट्स। एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा ऐसा कहा है और हमें पूछा है फाइंड, क्या फाइंड करने को बोला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें कहा गया है। ध्यान दो अच्छी तरह से, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से रीड करो। एक बार रीडिंग में ही हमें प्रॉब्लम समझ में आ जाना चाहिए। क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम में ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। ट्रायंगल ABC में एंगल C हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। AB कितना है 29, BC 21, ठीक है। एंगल ABC ये हमें थीटा दिया हुआ है, दिस इज गिवन। अब हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस AB स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। AB स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर, BC यानी 21 का स्क्वायर प्लस AC। चलो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम देखते हैं आज। ट्रायंगल ABC हमें दिया हुआ है। हमने क्या किया, जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को यूज करके हमने AC साइड निकाल ली। अब हमें क्या करना है, हमें जो कहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें निकालना है। देखो साइन थीटा क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। बराबर है क्या? अरे आपको बात समझ रही है क्या? 20 का स्क्वायर क्या है 400, 29 का 841, इसका क्या है 441 अपॉन 841। सो 400 प्लस 441 अपॉन 841, दैट इज 841 अपॉन 841। क्या है आंसर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये तो हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी है, आंसर यही आना था। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटी का निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दो चीजें हमें निकालनी थी। अब कॉस थीटा कितना है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, माइनस साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो 4 4 1 8 4 1 that is 41 upon 8 4 1. This is final answer. देखो ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी में एंगल भी 90 डिग्री है और ए बी अपॉन ए सी दिया हुआ है। हम यहाँ पे एक ट्रायंगल निकाल लेंगे ए बी सी। इन दिस ट्रायंगल बी इज गिवन टू बी 90 डिग्री, ठीक है, और ए बी अपॉन ए सी इट इज गिवन टू बी 1/√2। ए बी अपॉन ए सी इज गिवन टू बी 1/√2, ठीक है। हियर ए बी अपॉन ए सी गिवन टू बी 1/√2, ठीक है। तो हम इसको x अपॉन √2x ऐसा कर सकते हैं। दिस इज x अपॉन √2x बराबर है, तो ए सी स्क्वायर पाइथागोरस यूज करेंगे। हमें यहाँ पे ए बी बी सी और ए सी तीनों पता होने चाहिए, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर क्या है देखो √2x का स्क्वायर, ए बी क्या है x स्क्वायर, हमें बी सी निकालना है। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। सो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। अब हमें आसान हो गया। अब क्या हो गया देखो tan ए क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी x अपॉन x दैट इज बी सी अपॉन ए बी दैट इज इक्वल टू 1। tan ए 1 है, बस हमें वैल्यू निकालनी है 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan ए की वैल्यू क्या है 1, सो 2 इंटू 1 2, 1 स्क्वायर इज 1, सो 2 अपॉन 2 आंसर इज 1। सेकंड 2 tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। tan ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 स्क्वायर 1, 2 अपॉन 0, आंसर क्या आया, इन्फिनिटी आया। देखो तो परेशानी हो तो बोलो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, tan बी इज इक्वल टू 1/√3, और ये हमें निकालने को कहा है। इन ट्रायंगल एबीसी, चलो एबीसी ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एंगल ए 90 डिग्री है, बी और ये सी कर लेते हैं, ठीक है। tan बी क्या आएगा इस प्रॉब्लम, इस ट्रायंगल में tan बी क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। tan बी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और इट इज गिवन टू बी 1/√3, यानी इसको 1 ले लेते हैं, इसको √3 ले लेते हैं, तो ये बी सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, यानी √1 स्क्वायर प्लस 3 दैट इज 4 दैट इज 2, बराबर है क्या। सो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ए सी 1 बी सी √3 एंड सॉरी ए सी 1 ए बी √3 और बी सी 2 आ गया। देखो कैसे आया, ये tan बी दिया हुआ था, ठीक है। अब यहां पर साइन ए साइन सी कॉस ए साइन सी हमें ये निकालना है। अब इस प्रॉब्लम में क्लियरली दिखाई दे रहा है